हाय दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसी से अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें इस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि जो दो आकृतियाँ जिनकी संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं वह आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं। तो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, और सर्वांग सम वह आकृतियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक रखने पर वो दूसरी आकृति को ढक ले। तो ये भी समरूप नहीं होगी। तो इसमें समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज अगर हम लेंगे तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के बीच बनने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का बनता है। तो अतः इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बिंदु 5,0 तथा 0,12 के बीच की दूरी है। तो इसमें हम दूरी सूत्र लगाएंगे। हमारा जो दूरी सूत्र होता है वो डी इक्वल टू, हम पहले बिंदु के पहले अक्षर को x1 और दूसरे को y1 और इसको x2 और इसको y2 मानते हैं। तो d बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है सूत्र। तो हम लगाएंगे d इक्वल टू अंडर रूट x1 हमारा है 5 माइनस 0 प्लस y1 है हमारा 0 और ये y2 है हमारा 12 स्क्वायर करेंगे। तो 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 0 में से जब 12 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 144 आ जाएगा। 144 और 25 होता है 169, और 169 का जो वर्ग होता है ये 13 का वर्ग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है। देखो, बिंदु इन्होंने दे रखा है P जो 3,4 है, और मूल बिंदु होता है O जो होता है जिस पर निर्देशांक होते हैं 0,0। तो x1 हमारा हो जाएगा 4 और y1 हमारा x1 हो जाएगा हमारा 3 और y1 हो जाएगा हमारा 4। इसी तरह से x2 हमारा हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा हमारा 0। सूत्र लगाएंगे वही। तो d इक्वल टू x1 की जगह पे 3 और x2 की जगह पे 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो d इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो d इक्वल टू 16 9 25 और ये वर्ग होता है 5 का। तो d इक्वल टू 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉज 18 अंश और साइन 72 अंश का मान है 1 से कम, 1 से अधिक, 0 या फिर 1। तो इसे भी हम हल करते हैं। तो कॉज 18 बटे साइन 18, साइन 72। हम क्या करते हैं, कॉज को 90 माइनस 72 कर दें। 90 माइनस 72 करेंगे तो हमारा कितना 18 बचेगा। नीचे हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं। तो कॉज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह 72 है
तो साइन 72 बटे साइन 72, साइन 72 से साइन 72 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो एक फिगर बनाते हैं, कोई खंबे की ऊंचाई ये ले ली हमने, और अगर सूरज हमारा इस तरफ है तो इसकी परछाई इधर बनेगी, इसको हम मिला देते हैं। खंबे की ऊंचाई हमने h मान ली और इसकी परछाई भी h है, ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये तो 90 अंश का होगा। तो अब हम इसे a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें, तो हम इसमें लगाते हैं, हमें चाहिए ये थीटा, तो tan a जब हम लगाएंगे तो tan a बराबर मिलता है हमें लंब बटे tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, L बटे कक्का। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ tan होता है, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है हमारा h और आधार भी है हमारा h से h कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा tan a इक्वल टू 1, और tan में 1 का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह tan 45 रख देंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू मिलेगा हमें 45। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।